हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो 28 फरवरी 2021 यानी कि कल सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसके मैं आपसे जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और सारे के सारे सही क्वेश्चन हैं, उसमें एक भी फेक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने कल YouTube की वीडियोस भी देखी बहुत सारी, जिसके अंदर बहुत सारे फेक क्वेश्चंस भी थे। आज मैं आपसे सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और आगे भी आने वाले समय में आपको जेन्युइन क्वेश्चन ही दूंगा इस चैनल पे। तो मैं आप डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स के बारे में भी और उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कोणार्क टेम्पल से। ये कहाँ पर मौजूद है? यह मौजूद है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की एक जगह है पुरी, पुरी नाम की एक जगह है उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है। आप जानते होंगे जो जगन्नाथ मंदिर है वो चार धाम जो होते हैं हमारे भारत के, उनमें से एक है। उसी तरीके से उड़ीसा के पुरी में ही कोणार्क नाम की एक जगह है जहाँ पर कोणार्क मंदिर स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर क्या है? हिंदुओं का मंदिर है, जो कि 1205 BC में बनाया गया था और आज ये यूनेस्को के ज़रिए, ठीक है, यूनेस्को के ज़रिए 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा। एड्स डे प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आप कह सकते हैं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो मैं बोलूँगा 1 दिसंबर। कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर साल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो सीधा क्वेश्चन आता है कि HIV से जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं कई सालों में, पिछले कई सालों में 19 के ईयर में, और उनकी डेथ हो गई इसकी वजह से, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनके यादों में ये और अवेयरनेस के चक्कर में इस चीज़ को UN के ज़रिए मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और जितने भी UN के मेंबर्स हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम समझ लेते हैं नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो 15 अगस्त को मोदी सरकार ने, यानी मोदी जी ने लाल किले पर यह घोषणा करी थी कि वह योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लेकर आएंगे। ठीक है, और तभी से अब तक राजीव कुमार उसके वाइस चेयरमैन हैं। क्लियर है बात आपको? अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है? नीदरलैंड में मौजूद है। और ये नीदरलैंड की कौन सी जगह में है? हैग में। कहाँ पर है? हैग में मौजूद है। क्लियर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बताया मैंने, हैग नीदरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? फ्रेंच और इंग्लिश। क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। और यहाँ जो हमारे इंडिया के, वैसे तो 3 जज यहाँ पे चुने जा चुके हैं, पर अभी जो रिसेंटली जो अभी चल रहे हैं यहाँ पे जज, वो कौन है? दलबीर भंडारी। ठीक है, 2012 से लेकर अब तक वहाँ पर वो कार्यरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूजफुल जो इसमें यूज़ किया जाता है मेटल, वो मेटल कौन सा है? सिलिकॉन। ठीक है, पर अगर ऑप्शन में सिलिकॉन ना दिया हो तो जर्मेनियम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो कुछ होती हैं ऐसी धातुएं जो यूज़ की जाती हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं, तो हम बोलेंगे वो है जर्मेनियम। कौन सी धातु है? जर्मेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट ही है जर्मेनियम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको धातु चैप्टर जरूर पढ़ के जाना पूरा का पूरा, कि धातु चैप्टर से रेलेवेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो SSC का पेपर, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे फिर वो कोई कोर्ट का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं, जिनको नहीं पता विनेगर का मतलब क्या होता है, उनको बता देता हूँ। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक
एसिटिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें 5 से 8% एसिड होता है। क्या होता है? 5 से 8% विनेगर के अंदर एसिड होता है। बाकी जो बचा पार्ट है वो क्या होता है? वाटर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उबर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो उबर नाम सुनते ही आपको सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कि टैक्सी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सी की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 1956 में एच.एस. उबर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड से थे। ठीक है, तो उनकी ही योगदान की वजह से, उनका योगदान है इसलिए उनको उन्हीं के नाम पर उबर कप नाम रखा गया है। और जो उबर कप है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से संबंधित है ये। ठीक है, और ये हर 3 साल में रिपीट होता है। कितने साल में रिपीट होता है? हर 3 साल में ये गेम रिपीट होता है। किस गेम के लिए प्रसिद्ध है ये? वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। किसके लिए? वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगर मैं पूछूं आपसे पहला शासक कौन था तो आप बोलेंगे बाबर। पर मैं अंतिम की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले शायद कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि औरंगजेब हो सकता है। नहीं, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इनको बहादुर शाह इनको सेकंड भी बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर रंगून जेल में डाल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश राज के समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जिस वक्त ब्रिटिश राज शुरू हुआ था उस वक्त प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे हमारे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट कौन थे तो आप बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने क्या बोला? स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, पर वैसे अगर ब्रिटिश राज की बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है आपको? अगर मैं बोलूं भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे पहले स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालचारी। आपने नाम सुना ही होगा, सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सब बता देंगे भाई। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? ठीक है, ओशियन कौन सा है? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? तो बताइए कौन सा है सबसे बड़ा ओशियन? तो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? ये भी कोई क्वेश्चन है? ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, अर्थ को बोलते हैं। ठीक है, अर्थ को ही बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं शूटर। ठीक है, ये शूटर रह चुके हैं, अभी इनको बोलेंगे रिटायर्ड शूटर। ये रिटायर्ड शूटर हैं। ठीक है, और इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। समर ओलंपिक हुआ था 2008 में, उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कोविड-19 टीकाकरण भारत में कब शुरू हुआ? कोविड-19 का जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन जिसे बोलेंगे, वैक्सीन लगाना कब से शुरू हुई? तो मैं बोलूँगा 16 जनवरी 2021। कब हुई? 16 जनवरी 2021 से क्वेश्चन पूछ सकता है। किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में विभाजित हो गया? यूटी बोलो यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, विभाजित हो गया। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 2019 में हुआ था विभाजित। ठीक है, धारा 370 खत्म कर दी गई थी उस वक्त, और फिर ये हमारे इंडिया का ही हिस्से बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिया? भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिया? तो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश कब दिया ये नहीं पूछा क्वेश्चन में। एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं सही कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, कब दिया ये नहीं पूछा था, कहाँ दिया ये पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? कहाँ दिया गया था। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया इन्होंने।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? मैं बोलूँगा बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम बोलेंगे लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ पर ही है? नेपाल में है, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 563 BC में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना आप ध्यान से। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। कहाँ दिया? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। और उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, 563 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। CISF का विस्तृत रूप बताओ, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगी CISF की? तो CISF की फुल फॉर्म से पहले हम बात कर लेते हैं CISF का जन्म कब हुआ, या बोलने की CISF की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब बात करें तो इसकी फुल फॉर्म की, CISF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। क्या होती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा राज्य किस चीज़ को लेकर? अगर मैं बोलूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा होगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? राजस्थान। अगर मैं बात करूँ जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो आंसर होगा सीधा सीधा राजस्थान, ठीक है। पर आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन थे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चीफ गेस्ट कौन थे ये तो पता होना चाहिए, पर ये चीफ गेस्ट आए नहीं थे भारत में, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, ठीक है। या कह सकते हैं भारत में रद्द कर दी थी इनकी यात्रा। तो ये था क्या? चीफ गेस्ट हर साल कोई ना कोई गणतंत्र दिवस पे आता रहता है। तो आपको सबसे ये भी पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस से पहले चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, जब पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया था। और अब कौन थे इस वक्त? तो इस वक्त थे भाई यूके के पीएम। यूके के पीएम क्या नाम था उनका? बोरिस जॉनसन। क्या नाम था उनका? बोरिस जॉनसन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है गणतंत्र दिवस पे लेकर, इस साल के गणतंत्र दिवस 2021 को लेकर, कि ये जो गणतंत्र दिवस है कौन सा गणतंत्र दिवस है, ठीक है। ये कौन सा गणतंत्र दिवस है? तो आप बोलेंगे 72। कौन सा ये? 72। दूसरी बात, इस गणतंत्र दिवस पर बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे गया है? बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे गया? तो आप बोलेंगे यूपी। किसे गया है? यूपी गया है। क्यों गया है? क्योंकि भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर, ठीक है, इसलिए यूपी को गया है बेस्ट झांकी का अवार्ड। बेस्ट झांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, पर मैं आपको जो सटीक आंसर, जो ऑप्शंस के आधारित आंसर है वही मैं बताऊंगा। जो ऑप्शन आया था, ऑप्शन में दिया था लोकसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य। दूसरा ऑप्शन था लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन था कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य भी। इन तीनों सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। तो आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके जरिए होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुने जाते हैं इस चुनाव के लिए, उनके जरिए चुनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ऐसा यूनिट से क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नापने का यूनिट होता है
इंटरनेशनल लेवल पे उसे बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। अब विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पूरे वर्ल्ड वाइडली किस में नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है करंट को, अगर मैं बोलूंगा कितने यूनिट आए करंट, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट 7 यूनिट, ठीक है। वो यूनिट किस में होता है, एम्पियर में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। तो यूनिट से ऐसा यूनिट से रेलेवेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप याद करिए, छोटे पेपर्स में ही पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर हाँ, राष्ट्रपति से रेलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंदर आता है, अनुच्छेद से ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। या फिर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां मिली हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 352 से 360 के बीच में आती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिलहाल आप इस वीडियो को जरूर देखें पूरा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंतरिक्ष में गया हुआ है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कल्पना चावला भी आंसर दिया गया था, कई बच्चों ने कल्पना पे ही टिक कर दिया होगा, कल्पना चावला पे, जबकि कल्पना चावला इसका आंसर नहीं है। पूछा गया है भारतीय की। कल्पना चावला जी जो थे वो भारतीय भी थी, साथ ही वो अमेरिकन भी थी, तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाएगा, केवल भारतीय की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध के समय शहीद होने पर दिया जाने वाला सबसे वीर चक्र कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पर, या युद्ध के समय जो बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है, जैसे करगिल वगैरह युद्ध में, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट कौन कौन से अवार्ड हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ज़रूर आप सर्च कीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला, और आप जो सर्च करेंगे वो मुझे कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप में कितनी जिज्ञासा है इस बात को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आने वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही उनको ये भी ज़रूर बताएं कि मेरे चैनल पे आने वाली जो अगली वीडियोस होंगी वो जीके पर ही आधारित होंगी, और कुछ मैथ्स पे भी आधारित क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके लेवल के होंगे, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूछने की फ्रिक्वेंसी, जिनकी पूछने की चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।